हेलो दोस्तों, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब लाइटिंग अच्छा है, अब मज़ा आएगा। आज हम पढ़ेंगे भारतीय कला एवं कलागत तत्व। देखते हैं कितना हम लोग आज कवर करेंगे। एक्चुअली वीडियो हम घर पर बनाते हैं और दिन में बनाते हैं, तो अगर अम्मा बुला लेहन तो अच्छे क्या प्रत मार का नौकात हुआ। चलो, कला का अर्थ किसी भी कार्य को पूरी कुशलता व निपुणता से संपन्न करना कला कहलाता है। कोई भी कार्य हो, चाहे तुम साइकिल चलाओ, खाना बनाओ, शेर डंडी खेलो, गिट्टी फोड़ खेलो, खो खेलो, लूडो खेलो, कुछ भी, उस काम को पूरा करना। ये नहीं कि आधे में छोड़ के खाना बना रहे हो भाग जाओ, नहीं। देखो, कोई भी कार्य यानी किसी भी कार्य को पूरी कुशलता और निपुणता से संपन्न करना कला कहलाता है। जैसे मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन या मंदिर बनाना, गीत गाना, काव्य रचना आदि। गीत गाना कला तभी कहा जाएगा जब गीत सुमधुर और लय ताल के साथ गाया जाए। इसी प्रकार काव्य, नाटक, चित्र, मूर्ति आदि कला की परिधि में तभी आएंगी जब उसमें अर्थ, रस, भाव और रूप की सुंदर निष्पत्ति हो। ठीक, आगे देखते हैं। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। कहाँ? ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कण धातु से भी मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। कला का या कला की परिभाषा। अब हम सीधे कला की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। बस यही याद रखो, अनुकृत है। किसने? प्लेटो। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है। अनुकरण, और इसके साथ ही कहीं कहीं आ जाएगा अगर द्वंद्वात्मक। ठीक है, द्वंद्वात्मक का सिद्धांत, तो भी आपके अरस्तु होंगे। फिर फ्रायड कहते हैं कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ स्वरूप है। क्रोचे महाराज कहते हैं कि हर एक महान कला ईश्वरीय कृत के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। टॉल्स्टॉय महोदय कहते हैं कि कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है जिसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जगे। तो ये किसने कहे? टॉल्स्टॉय ने। आगे देख लेते हैं। देखिए, हीगल महोदय कहते हैं कि कला आदि भौतिक सत्ता व्याप्त करने का माध्यम है। क्या? भौतिक सत्ता व्याप्त करने का माध्यम है। और रस्किन महोदय कहते हैं कि कला में मनुष्य अपनी भावनाओं, अब ऊपर देखते हैं। देखिए, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। इसी क्रम में हमारे बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अब ध्यान दीजिएगा, रविन्द्रनाथ कहते हैं कि अपनी अभिव्यक्ति करता है। क्या? अपनी। और रस्किन जी कहते हैं कि अपनी भावनाओं की करता है। देखिए, जहाँ अपनी भावना होए वहाँ रस्किन, अगर अपनी अभिव्यक्ति करता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर। जयशंकर प्रसाद। तो सही मेरे सब करे गांव से आया टाइम पाया तो मन के है। चला 4 बजे आए। हां चल। देखिए, जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है जो अपूर्ण कला की पूर्ति करता है। इसी क्रम में नित्थे के अनुसार कहते हैं कि कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। क्या? कला दुनिया के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। ऐसा कथन हमारे नित्थे महाराज जी कहते हैं।
अब हम पढ़ेंगे, देखिए अब हम पढ़ेंगे कला का वर्गीकरण, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में 64 जनोपयोगी, 64 सुनारों की, 64 वेश्याओं की, 10 भेषज की कला, 16 कायस्थों की और 100 सार कलाएं, 32 धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन किया है। कला का वर्गीकरण दो भागों में या दो भागों के आधार पर किया जाता है। पहला है उपयोगी कला, दूसरा है ललित कला। उपयोगी कला किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है उसे उपयोगी कला कहते हैं। यानी कि देखा, जितना चीज़ हम तो यूज करी थे घर में, ठीक, बस सब कला आर्ट है उपयोगी। अब जैसे आभूषण औरत पुरुष सभी लोग पहनते हैं, रंगाई घर की रंगाई होती है, छपाई होती है, बढ़ईगिरी व अन्य व्यावसायिक इत्यादि, ठीक है। इस कला से हमें भौतिक सुख मिलता है। क्या भौतिक सुख मिलता है, वो है उपयोगी कला। और ललित कला क्या है? ललित कलाओं का एकमात्र उद्देश्य केवल मानसिक या आध्यात्मिक सुख प्रदान करना होता है। क्या? मानसिक या आध्यात्मिक। अब ललित कला को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला, ठीक है। ये 5 भाग में बटा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं चित्रकला किसे कहते हैं। चित्रकला मनोभाव तथा विचारों को अत्यधिक स्पष्ट करने में सक्षम होती है। इसका आधार रंग और ब्रश। देखिए, चित्रकला किससे बनता है? रंग और ब्रश से, ठीक। इसी प्रकार मूर्तिकला, इसके अंतर्गत किसी वस्तु का स्वरूप, रंग तथा आकार आदि निर्मित किया जाता है। यह कला उत्कृष्ट मनोभावों को व्यक्त करने में सक्षम होती है। इसका आधार पाषाण और पत्थर के औजार हैं। इसके बाद वास्तुकला। वास्तुकला के अंतर्गत भवन, चर्च, मंदिर, मस्जिद, बांध तथा पुलों का निर्माण किया जाता है। इसका आधार चूना और मिट्टी है। साथ ही संगीत कला। संगीत कला के द्वारा व्यक्त भाव अत्यधिक सूक्ष्म, स्पष्ट व हृदयग्राही होते हैं। इस कला का आधार स्वर और नाद है। यानी कि जो संगीत गाया जाता है ना, ताकि आगे वाले के हृदय को एकदम प्रफुल्लित कर दे। काव्य कला। इस कला के स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। इसका प्रभाव चिरस्थायी होता है। इस कला का आधार शब्द तथा अर्थ है। ललित कला के भेद। क्या? ललित कला के भेद, ठीक है, देखते हैं। ललित कला के मुख्य 2 भेद होते हैं। पहला रूपप्रद कला, दूसरा अरूपप्रद कलाएं। तो रूपप्रद किसे कहते हैं? भले इसे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, रूपप्रद कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिनका चक्षुष रूप होता है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। अब हम सबसे शॉर्टकट में बताएं, जो चीज़ आँखों से दिखाई देती है वो रूप कला है, क्योंकि उसका एक रूप होता है तभी हमें दिखाई देती है। और जो चीज़ आँखों से नहीं दिखाई देती वो अरूप कला। जैसे हवा आँखों से नहीं दिखाई देती, ये अरूप कला है या अरूप वस्तु है, ठीक है। बस यही देखो, वही चीज़ कह रहा है कि रूपप्रद कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिनका चक्षुष मतलब आँख से दिखाई जाना, ठीक है, जो आँख से देखा जा सकता है। जैसे चित्रकला देखा जाएगा आँख से, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि। अरूप कलाओं के अंतर्गत वे आते हैं जिनका आँख से नहीं दिखाई देता, ठीक, वरन भाव अनुभव होता है, उनका भाव। जैसे संगीत कला, काव्य कला। अच्छा, तो जब कोई बोलता है तो क्या उसके मुंह से ABCD छोटा बड़ा ऐसे जैसे फिल्म में दिखाते हैं निकल रहा है? क्या ऐसा निकलता है? नहीं ना। तो वही है, लेकिन हम अनुभव कर लेते हैं, भाव समझ जाते हैं कि भाई क्या बोल रहा है। अब हम देखते हैं कला के प्रकार।
कला के विभिन्न प्रकार होते हैं। किसी वस्तु तथा रूप का निर्माण जिस आधार पर होता है उसी आधार पर कला का प्रकार कहलाता है। जैसे चित्रकला कब कहेंगे? जब भवन की भित्तियों, छतों, खंभों, वस्त्र, कागज तथा भोजपत्र पर अंकित होगा तो हम चित्रकला कहेंगे। ठीक है। साथ ही मूर्तिकला, धातु तथा पत्थर को तराश कर दिया गया स्वरूप मूर्तिकला कहलाएगा। वास्तुकला या स्थापत्य कला किसे कहेंगे? भवन निर्माण कला, जैसे मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरा, दुर्ग तथा महल आदि। मृदभांड कला किसे कहते हैं? तो मिट्टी के बर्तनों की कला या मिट्टी के बर्तन। मुद्रा कला मोहर व सिक्के को कहते हैं। जिन पदार्थों से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उन पदार्थों के नाम के आधार पर कला का प्रकार कहलाता है। जैसे चित्रकला हुआ तो भवन की भित्तियों, खंभों, स्तंभों, वस्त्र, कागज तथा भोजपत्र पर अंकित ये कहलाएगा। ठीक है। धातु कला किससे? पीतल व तांबे, जिसे कांस्य कहते हैं, से बनाई गई मूर्ति धातु कला होगी। मृत्तिका कला, मिट्टी से निर्मित कलाकृति तथा खिलौने मृत्तिका कला कहलाएगा। प्रस्तर मतलब पत्थर होता है। ठीक है। प्रस्तल कला तो पत्थर से गढ़ी हुई आकृति प्रस्तर कला होगा। दंत कला तो हाथी के दांत से निर्मित कलाकृति को दंत कला कहेंगे। तीसरा नंबर है इसमें मूर्तिकला अपनी विभिन्न शैली के आधार पर दो प्रकार की होती है। जैसे पहला मूर्तिकला जिनमें चारों ओर से तराश कर मूर्ति का स्वरूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे पीछे चारों तरफ से किया जाता है, उसे मूर्तिकला कहते हैं। और ये 3D होती है। क्या? एक मिनट देखिए, इनमें मूर्तिकला इनमें चारों ओर से तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे पीछे चारों ओर से किया जाता है, 3D होती है, मूर्तिकला कहलाती है। उत्कीर्णन कला क्या है? इसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इसमें आधी आकृति बनाई जाती है, इसलिए इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। और ये अर्धचित्र दो शैलियों में निर्मित होते हैं। हाई रिलीफ, इसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए और जीवंत हो सके। लो रिलीफ, देखिए हाई रिलीफ मतलब जिसे जो अधिक कुरेद करने बनाया जाता है, और लो रिलीफ जिसमें थोड़ा सा हो, तो यह है लो रिलीफ। इसमें हल्का तराशा जाता है, इसलिए आकृतियों में चपटापन सा होता है, पाया जाता है। जब हम आपको ग्राफिक पढ़ाएंगे ना तो अच्छे से बताएंगे, डोंट वेरी। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कला में, कला की इसे प्राण कहा जा सकता है। देखिए, कला के षडांग या अंग। वात्सायन रचित कामसूत्र के 3य अध्याय की टीका जय मंगला में पंडित यशोधर जी ने आलेख्यम के 6 भेद किए हैं। पहला है रूप भेद, दूसरा प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य योजना, पांचवा सदृश, छठा वर्णिका भंग। ये 6 भेद ही षडांग के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगा इति चित्र षडांगम। क्या? रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगा इति चित्र षडांगा। किसने कहा था? पंडित यशोधर जी ने। ठीक, आगे देखते हैं अभी रूप भेद क्या होता है, क्या क्या होता है, ये सब देखते हैं। ठीक है, देखिए रूप भेद मतलब रूप भेद के द्वारा चित्र में विभिन्नता प्रकट होती है। जैसे मान लो ये मेरा फोटो है, ये तुम्हारा फोटो है, ये तुम्हारे घर वाले का है, मेरे घर वाले का, तो हम उसके रूप को देखकर पता कर लेते हैं। प्रमाण किसे कहते हैं? इसके द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई व दूरी का पता लगाया जाता है। यह प्रमाण द्वारा हम चित्र को सही स्थान देते हैं। तीसरा नंबर है भाव। भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके द्वारा रस की अभिव्यक्ति भी होती है, क्योंकि रस आनंद प्रदान करता है, यानी कि रस से हमें आनंद मिलता है। फिर इसके बाद है लावण्य योजना। लावण्य योजना में लावण्य योजना के द्वारा बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है। देखिए, मैं काला हूँ
तो ये मैं काला हूँ, ये ऊपर से ही तो देख रहे हो, मेरा भी खून लाल है, आपका भी लाल है, आपके अंदर हड्डी है, मेरे अंदर हड्डी है, तो चीज़ें वही। लेकिन जो बाहर रूप, देखिए जो बाहर का रूप की बात कर रहा है, तो जैसे कोई गोरा है तो ऊपर से ही तो देखते हैं हाँ भाई ये बड़ी मस्त है, ये गोरा है, और लड़का है हाँ भाई ये काला है, गोरा है, स्लेटी प्लेटी को भी है, ठीक है भाई। यानी जो बाहर से दिखे वही। सदृश, सदृश के द्वारा आकृति में समानता प्रकट की जाती है, जैसे अर्थात जो चित्र जैसी दिख रही है उसे वैसे होनी चाहिए। जैसे मान लो सलमान खान की है फोटो, मैं बना दिया और आप तुरंत अरे वाह यार तो एकदम मस्त, एकदम सलमान खान लग रहा है। अगर तुम ऐसा कहे तो इसका मतलब कि एकदम मस्त कला हमारी चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्णिका भंग, भाव के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण वर्णिका भंग कहलाता है। अतः चित्रकार वही श्रेष्ठ है जो अपने चित्रों में इन 6 अंगों का भली भांति प्रयोग करता है। कौन कौन है, ठीक है। अब देखिए कला के तत्व, क्या पढ़ेंगे, कला के तत्व। क्यों, वो तो वो परेशान कर दिया। हम अपन पढ़ाओ थी जब हमारा चार्जिंग ले आओ नीचे रखा हुआ, देखा ऐसे होती भाई सब पढ़ाई।